वेलकम टू दिस सेशन ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन। आज इस सेशन में हम लोग एरर्स की बात करेंगे। कंपाइलर डिज़ाइन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा उसके फेजेस का डायग्राम है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक राइट साइड में एक मॉड्यूल था एरर हैंडलर। तो एरर हैंडलर कैसे काम करता है जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि एरर्स क्या होती हैं, एरर्स कितने टाइप की होती हैं और एरर्स कहाँ कहाँ से कंपाइलर में इंसर्ट हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरर्स के सोर्स क्या क्या है, कहाँ से एरर आपके प्रोग्राम में आ सकती हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सोर्सेज ऑफ एरर्स का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ से एरर्स आपके प्रोग्राम में आ सकती हैं। तो सबसे पहले लेवल पे लिखा है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस। आपका जो डिज़ाइन है, जो आपने जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपने डिज़ाइन बनाया, उसमें फॉल्ट हो सकती है। तो एरर वहीं से इंसर्ट हो सकती है, फिर वो आगे कंटिन्यू हो जाएगी आपके सारे पूरे प्रोग्राम में। जब तक आप उसको कोड करेंगे, पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, तो कंटिन्यू हो जाएगी एरर। अगला जो सोर्स है वो एल्गोरिथम। क्या आपने जो एल्गोरिथम डिज़ाइन की उसमें फॉल्ट है, आप उसके लॉजिक को मैप नहीं करा पाए, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉजिक है उसमें कोई फॉल्ट है, कोई फ्ला है, वो आपके एल्गोरिथम में ठीक से नहीं आ पाया, तो ये कहलाती है एल्गोरिथमिक एरर। देन एल्गोरिथम सही लिख दी गई, उसके बाद जब प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बनाया, तो प्रोग्राम बनाने में जो एरर आई, हो सकता है कि प्रोग्रामर को उस लैंग्वेज के सिंटैक्स के बारे में, उस लैंग्वेज के बारे में पूरी तरह से आइडिया ना हो, या कुछ कन्फ्यूज़न और डाउट हो, तो प्रोग्राम लेवल पे कोई फॉल्ट आ गई, एक एरर आ गई प्रोग्राम लेवल पे कि प्रोग्राम सही नहीं बन पाया। देन उसके बाद की पंचिंग और ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग एरर। की पंचिंग एरर का मतलब कि प्रोग्रामर ने सही प्रोग्राम लिख दिया, उसके बाद टाइप करने में कोई मिस्टेक हो गई। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक आई की जगह वन प्रेस हो गया। ऐसा ही एक केस पहले सामने आया, एक बार एक फ्लाइट क्रैश हो गई थी, तो उसमें एक लूप के अंदर आई इक्वल टू आई प्लस वन की जगह आई इक्वल टू वन प्लस वन लिख गया। आई और वन का थोड़ा स्ट्रक्चर सिमिलर था, तो थोड़ा सा टाइप करने वाले ने ध्यान नहीं दिया और उसकी जगह पे आई इक्वल टू आई प्लस वन की जगह आई इक्वल टू वन प्लस वन लिख दिया। तो आई का काम होता है लूप चलाना। आई क्या करता है, लूप से एग्जिट कंडीशन करने के लिए भी आई ही रिस्पॉन्सिबल है। जब सर्टेन कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो आप लूप के बाहर आओगे, और ये तभी हो पाएगा जब आप आई की वैल्यू को प्रॉपरली अपडेट करोगे। तो जैसे ही वहां पे आई इक्वल टू वन प्लस वन हो गया, आई इक्वल टू टू हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो एक इनफाइनाइट लूप के अंदर आपका प्रोग्राम आ गया, तो प्लेन क्रैश हो गया। तो इस तरह के कई एग्जांपल्स और भी हैं कि इसमें मतलब टाइपिंग की एरर की वजह से आपके सिस्टम में, आपके प्रोग्राम में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके बाद अगला है कि प्रोग्राम में एक्सीड कंपाइलर और मशीन लिमिट्स। आपने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया और रन करते समय रन टाइम उसने मेमोरी ज़्यादा ले ली, उसमें कुछ ज़्यादा डेटा स्टोर कर दिया गया और आपके पास सिस्टम में उतनी मेमोरी नहीं है, तो मेमोरी लिमिट्स के बियॉन्ड चला गया आपका प्रोग्राम, तो ये भी एक एरर हो सकती है। लास्ट वाली एरर बहुत ही ज़्यादा रेयर है, कंपाइलर एरर। ये तब आती है जब कंपाइलर में ही कोई फॉल्ट हो। आपका प्रोग्राम सही है, सारे काम बिल्कुल सही हो गए, ऊपर के जितने भी टास्क आपने लिखे हैं ये सारे बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो गए, लेकिन आपका जो कंपाइलर है उसी में फॉल्ट है, कंपाइलर में ही एरर है। तो ये एरर रेयर है, तो ये एरर भी हो सकती है। तो ये जो आपने देखा, ये कुछ मेन सोर्सेज हैं कि एरर कहाँ से आपके प्रोग्राम में इंसर्ट हो सकती है। आप कुल मिला के देखें तो जो सिस्टम डेवलपमेंट के या प्रोग्राम डेवलपमेंट का जो साइकिल होता है, उसके जितने भी फेजेस होते हैं, किसी भी फेज से एरर इंट्रोड्यूस हो सकती है, और जिस फेज से एरर इंट्रोड्यूस होगी वो आगे कंटिन्यू होगी, आगे कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इन सारे पॉइंट पे आपको प्रोग्राम को एक्सप्लोर करना है, कि उसमें आपको इंश्योर करना है कि उसमें किसी भी तरह की फॉल्ट ना आए। आगे आते हैं हम लोग, अब बात करते हैं कि एरर कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ एरर। तो बेसिकली केवल दो टाइप की एरर्स हैं। जितने भी और आप एरर के टाइप देखते हैं वो सारे इसी के सब टाइप हैं। पहली एरर कहलाती है सिंटैक्स एरर और दूसरी कहलाती है सिमेंटिक एरर। तो सिंटैक्स एरर्स वो हैं जो कंपाइलर डिज़ाइन के लेक्सिकल और सिंटैक्टिक फेज से कैप्चर की जा सकती हैं। सिंटैक्स एरर्स आर डिटेक्टेबल बाय लेक्सिकल और सिंटैक्टिक फेज। इसके अलावा जितनी बच गई वो सारी की सारी सिमेंटिक एरर है। तो एक बार अपना डायग्राम देखते हैं हम लोग, जो कंपाइलर डिज़ाइन के फेजेस का डायग्राम देखा था, और ये समझते हैं कि इन फेजेस में हमने किया क्या। लेक्सिकल फेज में हम लोगों ने टोकन्स को चेक किया। कोई आपको डेटा पास, कोई आपको स्ट्रीम पास की जा रही है प्रोग्राम, कोई कैरेक्टर स्ट्रीम जब आप पास करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उस समय आप देखते हैं कि, फिर से वो डायग्राम ओपन कर लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर वाला। कोई कैरेक्टर स्ट्रीम जब आप पास करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो सबसे पहला फेज जो आप विजिट करते हैं वो लेक्सिकल एनालाइजर होता है। तो इसका काम होता है कि आपके
कैरेक्टर स्ट्रीम में से टोकन्स को अलग अलग कर देना और ये चेक करना कि वो सारे टोकन्स वैलिड होने चाहिए, कोई भी इनवैलिड टोकन ना हो, कोई ऐसा आइडेंटिफायर ना हो जो आपकी लैंग्वेज के रूल के हिसाब से ना बना हो, कोई ऐसा मिस स्पेल्ड कीवर्ड की स्पेलिंग आपने मिस्टेक कर दी। तो ये सारी जो एरर्स हैं जिनमें टोकन्स में एरर है, इंडिविजुअल टोकन जो इंडिविजुअल यूनिट है आपके कैरेक्टर स्ट्रीम का, जो कोई एक टोकन कहलाता है, उसमें अगर एरर है तो पहला फेज कैप्चर करेगा। तो ये भी एक तरह की सिंटैक्स एरर है। इसके बाद आपको फेज नंबर 1 के बाद टोकन की स्ट्रीम मिल गई, बहुत सारे टोकन का एक ग्रुप मिल गया। फिर सिंटैक्स फेज चेक करता है कि जो आपको टोकन का जो ग्रुप मिला है वो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में है कि नहीं, वो एक वैलिड कॉम्बिनेशन में है कि नहीं। जैसे कि ये लिखा हुआ है ऊपर a इक्वल टू बी प्लस सी एस्ट्रिस्क डी, तो इस तरह से लिख सकते हैं ये एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसमें कुछ चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें, दो ऑपरेटर को आप एक साथ कर दें, b प्लस एस्ट्रिस्क एक साथ कर दें, तो वो कॉम्बिनेशन इनवैलिड हो जाएगा। उस केस में पहला फेज लेक्सिकल तो एरर रिपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी कंस्ट्रक्ट आपने यहाँ पे यूज किए वो सारे वैलिड हैं, वो सारे फाइनाइट ऑटोमेटा से प्रोसेस हो रहे हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो इम्प्रॉपर है, इसलिए जो सेकंड फेज है सिंटैक्स एनालाइजर वो एरर रिपोर्ट करेगा। तो हमें यही ध्यान रखना है बस कि जितनी भी एरर्स कैप्चर की जाती हैं लेक्सिकल और सिंटैक्स फेज से, उनको कहा जाता है कि वो सिंटैक्स एरर है। लेक्सिकल फेज से अगर आपने कैप्चर कर लिया या सिंटैक्स फेज से अगर आपने कैप्चर कर लिया तो सारी की सारी कहलाती हैं सिंटैक्स एरर। इसके अलावा वो सारी एरर्स जो इन दोनों फेज से कैप्चर नहीं हो पा रही उनको हम बोलते हैं सिमेंटिक एरर। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सिंटैक्स एरर में कुछ और उसके सब टाइप्स। तो सिंटैक्स एरर ये क्लियर हो गया कि जो लेक्सिकल या सिंटैक्स फेज कैप्चर कर लेगा उसको हम कहेंगे सिंटैक्स एरर। कुछ सब टाइप इसके बताए गए, लाइक डिलीशन एरर, कोई भी एक सिंबल डिलीट हो गया तो उसको हम बोलेंगे डिलीशन एरर, ये भी एक तरह की सिंटैक्स एरर है। फिर राइट वाला पैरेंथेसिस मिसिंग है तो एक तरह की डिलीशन एरर है, वो डिलीट हो गया। इंसर्शन एरर, कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर इंसर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक सेमीकोलन आपने लगाया टर्मिनेट करने के लिए स्टेटमेंट को, एक और सेमीकोलन अगर आपने गलती से लगा दिया तो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर वहां पे आ गया, इसलिए उसको कई बार बोला जाता है इंसर्शन एरर। रिप्लेसमेंट एरर्स, कि कोई भी एक पर्टिकुलर सिंबल की जगह एक दूसरा सिंबल आ गया, एक टोकन की जगह एक दूसरा टोकन आ गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट आई कोलन, तो सेमी कोलन की जगह पे आपने यहाँ पे कोलन लगा दिया, तो इसको कहा गया रिप्लेसमेंट एरर। देन ट्रांसपोजिशन एरर, कोई भी कीवर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया आपने। फॉर एग्जांपल एल्स है तो एल्स की स्पेलिंग गलत कर दी, प्रिंटफ यहाँ लिखा है इसकी स्पेलिंग, जो भी यूजर जो सिस्टम डिफाइंड वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग पहले से उसमें लिखी हुई है आपके जो डेटाबेस है कंपाइलर का, तो एल्स कीवर्ड है, इफ कीवर्ड है, कोई प्रिंटफ आपका लिखा हुआ है, फंक्शन का नाम प्रिंटफ है, उसकी जगह आपने टी मिस कर दिया। तो कोई भी ऐसे सिस्टम डिफाइंड वर्ड उनकी स्पेलिंग अगर आप गलत कर देते हैं तो उसको कहा जाता है ट्रांसपोजिशन एरर्स। तो ये सारी एरर जो आप देख रहे हैं, डिलीशन, इंसर्शन, रिप्लेसमेंट, ट्रांसपोजिशन, ये सारी की सारी एरर्स को सिंटैक्स एरर की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये वो एरर्स हैं जिनको आप कैप्चर कर सकते हैं या तो लेक्सिकल फेस में या तो आप सिंटैक्स फेस में कैप्चर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जो ये वाली एरर आप देख रहे हैं डिलीशन एरर, ये लेक्सिकल फेस तो कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे सिंबल प्रॉपर हैं, कोई भी सिंबल गलत नहीं है, कोई भी टोकन गलत नहीं है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा कैप्चर नहीं करेगा। हाँ, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इम्प्रॉपर है, इनवैलिड है, इसलिए डिलीशन एरर को कैप्चर करने के लिए हमारे पास क्या है, सिंटैक्स एनालाइजर, वो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इम्प्रॉपर देखेगा, एरर रिपोर्ट करेगा। उसी तरह से इंसर्शन एरर भी आप देख रहे हैं, इसके सारे सिंबल्स वैलिड हैं, ये भी आपका लेक्सिकल फेस कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसको भी कैप्चर करने के लिए आपके पास सिंटैक्स फेस है, वो देखेगा कि जो कॉम्बिनेशन है इसका, जितने भी आपने यहाँ पे टोकन्स लिखे हैं उनका कॉम्बिनेशन इम्प्रॉपर है, तो ये कैप्चर कर लेगा सिंटैक्स फेस। रिप्लेसमेंट एरर, इसको कैप्चर करने के लिए भी सिंटैक्स फेस है, क्योंकि लेक्सिकल फेस अगेन कैप्चर नहीं कर पाएगा। आप देख रहे हैं INT, आई कोलन, ये सारे के सारे वैलिड टोकन्स हैं, इसलिए लेक्सिकल फेस से ये पास हो जाएगा, ये सिंटैक्स फेस में जाके फंस जाएगा, क्योंकि जो आपने जो कॉम्बिनेशन लिखा है इंट आई कोलन, ये वैलिड नहीं है। ट्रांसपोजिशन एरर, इसको कैप्चर कर सकता है आपका लेक्सिकल फेस, क्योंकि यहाँ पे आपने एक कीवर्ड ऐसा यूज किया है जिसकी स्पेलिंग गलत है, यानी कि वो एक वैलिड टोकन नहीं है। तो टोकन की कॉम्बिनेशन की बात नहीं आ रही, यहाँ पे टोकन की बात आ रही है कि जो टोकन आप लिख रहे हैं वही वैलिड नहीं, इसलिए इस एरर को कैप्चर कर सकता है लेक्सिकल फेस। तो हमने देखा कि जो 4 एरर यहाँ पे आपको बताई गई हैं, ये वास्तव में या तो लेक्सिकल फेस से कैप्चर की जाएंगी या तो सिंटैक्स फेस से कैप्चर की जाएंगी, और इसलिए इनको कहा गया कि ये सिंटैक्स एरर है। अब आगे ये बात करते हैं सिमेंटिक एरर्स की। तो जितनी एरर बच गई जो लेक्सिकल और सिंटैक्स फेस कैप्चर नहीं कर पाएगा उसको हम कहेंगे सिमेंटिक एरर्स। तो सिमेंटिक एरर्स आर अदर देन सिंटैक्स एरर्स, या हम इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि वो सारी एरर्स जो लेक्सिकल फेस या सिंटैक्स फेस कैप्चर नहीं कर पा रहा है, जितनी उससे बच जा रही हैं, छूट जा रही हैं,
उनको हम कहेंगे सिमेंटिक एरर्स। तो सिमेंटिक एरर्स की भी दो सब कैटेगरीज हैं। कुछ ऐसी एरर हैं जिनको आप कंपाइल टाइम कैप्चर कर सकते हैं और कुछ ऐसी एरर हैं जिनको आप रन टाइम कैप्चर कर पाएंगे। तो पहले कैटेगरी की बात करते हैं, डिटेक्टेड एट कंपाइल टाइम। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल एरर्स ऑफ डिक्लेरेशन एंड स्कोप। कोई भी आपने वेरिएबल है उसको आपने डिक्लेयर नहीं किया, आपने एक वेरिएबल आई को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर नहीं किया, आपने आई को यूज कर लिया, आपने आई को नीचे जाकर डिफाइन कर दिया, लेकिन आपने आई को डिक्लेयर नहीं किया। तो इसका मतलब है कि एक कोई वेरिएबल अनडिक्लेयर्ड रह गया। या आपने मल्टीपल डिक्लेरेशन कर दिया, आपने इंट आई कर दिया या आपने फ्लोट आई भी कर दिया। तो दोनों काम आपने कर दिया, आपने आई को इंटीजर टाइप का भी डिक्लेयर कर दिया, आपने आई को फ्लोट टाइप का भी डिक्लेयर कर दिया। तो ये कहलाता है मल्टीपल डिक्लेरेशन। अब ये एरर्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनमें कोई सिंटैक्स फेस कैप्चर नहीं कर पाएगा, ना लेक्सिकल फेस कैप्चर कर पाएगा। अगर आप लिखते हैं इंट आई सेमी कोलन एंड फ्लोट आई सेमी कोलन, ये सारे के सारे टोकन भी वैलिड हैं, लेक्सिकल फेस कैप्चर नहीं कर पाएगा। इनका कॉम्बिनेशन भी वैलिड है, इंट आई सेमी कोलन लिखा जा सकता है, फ्लोट आई सेमी कोलन भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब कि ये ऐसी एरर्स हैं जिनको ना तो लेक्सिकल फेस कैप्चर कर पाएगा और ना सिंटैक्स फेस कैप्चर कर पाएगा, इसलिए इनको कहा गया कि ये सिमेंटिक एरर हैं। लाइक उनके एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत सारे लिखे हैं, अनडिक्लेयर्ड, कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया, मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफायर, किसी आइडेंटिफायर को आपने दो बार अलग अलग तरह से डिक्लेयर कर दिया। इनकॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड, कोई ऑपरेटर और ऑपरेंड इनकॉम्पेटिबल है, आपने कोई डिवीजन ऑपरेटर यूज किया है, उसके बीच के जो ऑपरेंड्स हैं वो इनकॉम्पेटिबल हैं, वो फॉर एग्जांपल डिवीजन के साथ काम नहीं कर पाएंगे। एंड इनकॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर। तो कोई भी फॉर्मल पैरामीटर, जब आपने फंक्शन को डिफाइन किया वहाँ पे आपने फॉर्मल पैरामीटर लिया, फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपने एक इंटीजर लिया, एक फ्लोट लिया, और जब आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एक्चुअल पैरामीटर के साथ तो आपने बदल दिया, आपने दोनों को फ्लोट कर दिया, या आपने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को कम ज़्यादा कर दिया। तो इनकॉम्पेटिबिलिटी, मिसमैचिंग अगर कोई है वहाँ पे फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर के बीच में, तो वो भी एक तरह की सिमेंटिक एरर है। तो ये कुछ सिमेंटिक एरर्स थी, और भी कई सिमेंटिक एरर की कैटेगरीज हो सकती हैं। कुल मिला के जो आप समझना है, जो चीज़ें आपको फोकस करनी है वो ये हैं कि सिमेंटिक एरर्स वो हैं जिनको लेक्सिकल और सिंटैक्स फेस कैप्चर नहीं कर सकता है। उनके कुछ एग्जाम्पल आपने देखे। इसके अलावा कुछ एरर्स ऐसी हैं जिनको आप रन टाइम कैप्चर कर सकते हैं, डिटेक्टेड एट रन टाइम। इसमें एक सिंपल सी एरर आ रही है, लिमिट एक्सीड्स ऑफ एरे और मेमोरी। कोई भी आपने अरे लिया है, उसकी लिमिट आप एक्सीड कर दे रहे हैं। एरे का साइज आपने फॉर एग्जांपल 10 लिया, उसके अंदर आप लूप चला के एलिमेंट ज़्यादा स्टोर कर दे रहे हैं। या आपने कोई लिंक लिस्ट ली है, एक डायनेमिक एलोकेशन स्कीम आपने यूज़ कर ली है, लेकिन उसमें भी आप इतने ज़्यादा नोड बनाते जा रहे हैं कि आपकी जो मशीन लिमिट है उसके बियॉन्ड चली जा रही है। तो वो भी एक तरह की सिमेंटिक एरर है। तो सिमेंटिक एरर की भी दो कैटेगरीज थी, एक वो कैटेगरी जो कंपाइल टाइम कैप्चर की जाएंगी, और दूसरी वो कैटेगरी जिनको आप रन टाइम कैप्चर कर सकते हैं। तो एरर हैंडल करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि वास्तव में एरर के टाइप क्या होते हैं। तो बाकी जितनी भी एरर और आपने देखी वो सब इन्हीं के सब टाइप या इन्हीं की कोई कैटेगरी में। स्टैटिक एरर, डायनेमिक एरर, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कंपाइल टाइम आप कैप्चर कर सकते हैं उनको कई बार कई टेक्स्ट में स्टैटिक एरर भी कहा जा सकता है। जो रन टाइम आप कैप्चर कर पाए उनको आप डायनेमिक एरर भी कहते हैं। तो एरर्स के कई सारे टाइप और उनके डिफरेंट नेम्स आपको अलग अलग जगह पे दिख सकते हैं, लेकिन वो सारी की सारी इन्हीं में से किसी न किसी कैटेगरी से आप उनको मैच करा सकते हैं, मैप कर सकते हैं। तो बेसिकली दो टाइप की एरर थी, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। और बिल्कुल सिंपल है, आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है, कुछ एरर आपको दी जाती हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि कंपाइलर डिज़ाइन का कौन सा फेज़ उसको कैप्चर करेगा, तो आप आसानी से एरर का नेचर देख के, एरर के टाइप को देख के बता सकते हैं कि कंपाइलर डिज़ाइन का कौन सा फेज़ उसको कैप्चर करेगा। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप कंपाइलर डिज़ाइन के सारे फेजेस के बारे में आपको आइडिया हो कि कंपाइलर डिज़ाइन के कौन से फेज से क्या काम होता है। इसके बाद आप ये बता पाएंगे कि कौन सी एरर कौन से फेज से कैप्चर हो सकती है। आपको ये जानना जरूरी है कि लेक्सिकल फेज में हम फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज़ करते हैं और वो टोकन्स को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि अगर टोकन में कोई एरर है तो कैप्चर कौन करेगा, लेक्सिकल एनालिसिस। उनका टोकन का कॉम्बिनेशन अगर इम्प्रॉपर है, उस एरर को कैप्चर करने के लिए आपके पास सिंटैक्स एनालिसिस है। तो फेजेस के जो वर्किंग है उसको समझना जरूरी है। उसके बाद हम ये बता पाएंगे, आप उसके बाद ये बता पाएंगे कि उन एरर्स को कैप्चर करने के लिए कौन सा फेज रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी एरर किस फेज से कैप्चर की जाएगी। तो ये दो एरर हम लोगों ने आज देख लिया इस सेशन में
कि एरर के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से एरर इंसर्ट हो सकती है, और दूसरा एरर के टाइप कौन कौन से हैं, सिंटैक्स एरर कौन कौन सी हैं, उनके सब टाइप्स क्या क्या हैं, एंड सिमेंटिक एरर्स कौन कौन सी हो सकती हैं और उनके सब टाइप्स क्या क्या हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।